वो बोले क्यों? बोले बहुत टेढ़ी नजर का वो, एक बार यूं देखा कि उसके बस में हो जाएगी। हाली उसने देखा नहीं, और योग ऐसा हुआ 7 दिन तक उस गिरिराज के नीचे वो दुल्हन है, सब लोग नाच रहे, गा रहे, झूम रहे, मस्त हो रहे, वो अकेली बेचारी खड़ी घूंघट में बैठी। सासू माँ ने कहा बेटा तू भी नृत्य कर। नहीं करूं, अगर घूंघट में कोई नृत्य होता है क्या, अगर गिर जाओ तो? बोले हाँ ये बात भी सही है। भगवान कह रहे ये इतना नृत्य कर रहे, सब लोग नाच रहे इस दुख में भी, नहीं अकेली उधर घूंघट निकाल करके खड़ी खड़ी चुपचाप बैठी है। भगवान धीरे से गए, क्यों आप घूंघट क्यों निकाल रखा? बोले मेरी सासू माँ ने मना किया है कि दुनिया को अपना मुंडा दिखा देना, परंतु तू नंद के लाला को अपना चेहरा मत दिखाना। भगवान ने कहा वाह रे, जो लोग मेरे चरणों को देखने के लिए अपना जीवन गंवा दे, वहां ये मेरा चेहरा देखने के लिए दुनिया आ गया। ये पाप है ना, यही तो हमारा पाप है, जो हमारे कथा के लिए, सत्संग के लिए, पुण्य के लिए आड़े आता है। और पाप कभी भी पुण्य नहीं करने देगा, ध्यान रख लेना, कभी नहीं करने देगा। कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति कभी सत्संग नहीं सुनेगा, कभी भजन नहीं करेगा और नहीं करने देगा हमारा, कभी नहीं करने देगा। और कल बताया कथा में आपको, कितना ही जल चढ़ा लो, कितने ही भगवान को स्नान ध्यान करा लो, खूब ताली टपकारो, खूब आनंद लो, लेकिन भक्ति तो अंदर से ही जागेगी तो ही सफल है, नहीं तो व्यर्थ है महाराज। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं घूंघट निकालने उठाने की? बोले मेरी तो आपको दर्शन, मैंने तो आपको देख लिया। भगवान ने कहा तुमने तो मुझे देख लिया घूंघट की आड़ में, लेकिन मैं भी तो देखूं तुम्हें। नहीं माने साहब। और आखिरी में हुआ क्या कि जब सब आनंद से नाच रहे थे, तो इधर यशोदा मैया ने ग्वाल बालों से कहा कि मेरे बालक के हाथ दर्द करने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े तुम भी टेका लगाओ लकड़ियों के। तो सभी ने लकड़ी के टेका लगाना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा सब क्या कर रहे हो? बोले कान्हा घबरा मत, चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं ना, थोड़ा हाथ नीचे कर ले, थोड़ा सही हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अगर मैंने हाथ नीचा कर लिया तो तुम लोग दब जाओगे। अरे नहीं दबेंगे, तू कहे हम तो अकेले तोड़ ले, हम सब में भी ताकत है। भगवान ने कहा ठीक है छोड़ू क्या? हाथ छोड़ दो। अब वो जो दुल्हन घूंघट के आड़ में खड़ी थी, और इधर सारे लोग लकड़ी लगाकर उस पर्वत पर अपना अपना सहारा भगवान को दे रहे थे। भगवान ने कहा छोड़ दो? बोले छोड़ो। इतना ही हुआ महाराज कि भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया और पर्वत नीचे आने लगा, लकड़ियां टूटने लगी, सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़, पर्वत गिर रहा है। भगवान ने अपनी उंगली से फिर पर्वत को संभाला, लेकिन वो गिरने की बात उस दुल्हन ने सुनी। इतना ही करते वो भगवान के सामने अपना घूंघट उठाकर ऊंचा करके देखे तो भगवान ने उस दुल्हन का चेहरा देख लिया और उसने कह दिया वारे गिरधारी तेरी लीलाई बड़ी न्यारी। जैसे देखा वो तो उसकी हो गई। वह सासू भी केवल लगी अबे या तारी लाड़ी खाली ऊपर ते रहेगी, एरो मन तो पूरो शरीर दे दो दुनिया को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर दुनिया को दे दो, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी आत्मा एक है, अलग अलग है नाम, नाम अलग अलग। शरीर दुनिया का है, मन मन किसका है? उसका है, उसे दो आप।
हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ए मुरली वाली शाम में तेरा हो गया, ए मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ए मुरली वाले शाम में तेरा हो गया, ए मुरली वाले शाम में तेरा हो गया।
सच्चिदानंद भगवान की, सांवरिया सेठ की, उसका बन जाओ। और वो ऐसी बनी है, देखो ध्यान से सुन लेना, वो जब उसने अपना घूंघट खोला और भगवान ने उसको देखा, वो उसकी हो गई। और जब उसकी हो गई तो उसने कहा कि प्रभु अब मुझे आपकी दासी बना लो। तो मेरे गोविंद ने कहा कि देखो अभी तो कुछ मर्यादा बन गई है, इस मर्यादा में रहना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन हाँ अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा वर्ण करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। वही दुल्हन कलयुग के अंदर मेड़ता की राजकुमारी चित्तौड़ की महारानी मीरा बनी और भगवान गिरधर नागर का भजन करके मोक्ष प्राप्त हो गई। भजन होना चाहिए, भजन नहीं है तो वजन नहीं है हमारा। भोजन करोगे, खाओगे, पियोगे तो शरीर में वजन बढ़ेगा, लेकिन आत्मा का वजन तो केवल भजन से बढ़ेगा। और कैसे नहीं बढ़ने वाला, उसका वजन से ही बढ़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन 7 दिन तक गिरिराज को अपने उंगली में धारण किया, इंद्र के मान का दमन किया और भगवान की शरण में वो इंद्र आया। भगवान ने कहा आज के बाद यदि तुमने मेरे भक्त के ऊपर इस प्रकार से कोई याचना करी, कोई 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 प्रहार किया तो मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। देखिए इंद्र को देखिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, गुरु जी का सम्मान हो करेंगे। आएंगे आएंगे, जोरदार ताली बजाएं भाई। अतिथि पधारे हैं, गुरु जी का सम्मान हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करूं कि आज कथा का बड़ा ही षष्ठम दिवस का आनंद आपको और हम सबको बड़े प्रेम से लेना है। गुरु जी की मीठी मीठी वाणी से आप और हम सब इस ज्ञान की गंगा में अपने मन को पवित्र कर रहे हैं और प्रभु ही श्री श्री गुरु ही प्रभु से मिला देते हैं। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए। आप सरवन ग्राम से पधारे हैं और बहुत बड़ी बात है, इस कथा का आनंद आपके भी भाग्य में लिखा था। हमारे साहू जी परिवार के से आप जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे साहू जी साहब ब्याई जी साहब हैं दिलीप बाबू जी, इसलिए जोरदार ताली बजाओ। ब्याई जी के घर ब्याई जी पधारे हैं, बहुत बड़ी बात। भगवान की, सांवरिया सेठ की, चार भुजानाथ की, द्वारकाधीश की। भगवान ने कह दिया कि आज के बाद कभी भी मेरे भक्त को मुझ ऊपर कोई प्रहार मत करना। वो रक्षा करने वाला भी वही है, वो सहायता करने वाला भी, पर संबंध बनाना पड़ेगा हमारा। दीनों के दीनानाथ मेरी डोर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। खजाना इकट्ठा कर लो, माल इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठी सब करो, पर राम के नाम की, भगवान के नाम की ये खजाना भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा हमारा। और जहां भगवान ने सबकी रक्षा करी, वो मान गए सारे लोग कि ये
तीनों लोगों के तारनहार है। आज से हमारा भगवान कौन? सारे वृंदावन गोकुल बरसाना के लोगों ने कह दिया आज से ना इंद्र की पूजा होगी ना ब्रह्मा जी की पूजा होगी। अगर हमारा कोई इष्ट है, हमारा कोई देव है, हमारा कोई आराध्य है, हमारा कोई तारणहार है तो केवल वो हमारा कृष्ण कन्हैया लाल है और कोई नहीं है। उन्होंने उनको भगवान मान लिया। छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी बड़ी बूढ़ी अम्मा सब देख करके उसे प्रणाम करी। ऐसा मोहित किया इसने, जाने नहीं दिया कहीं पे भी। सब यहाँ आओ, सब यहाँ आओ, सब यहाँ आओ। और ये भी है ना प्रेम का अवतार है। गोपियों ने ऐसा उनको भगवान मान लिया और माँ कात्यायनी देवी के व्रत किया। भगवती जगदम्बा प्रकट होती है, उन्हें वरदान के स्वरूप में मांगने के लिए कहा तो सारी गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने की चाह रखी। गोपियों की बात को सुनकर के भगवती जगदम्बा कहने लगी कि अरे गोपियों, वो कृष्ण तो तुम्हारे साथ ही तो है। बोले कि वो साथ में है पर ऐसा होना चाहिए कि यदि वो दूर भी चला जाए तो हमारे पास रहे, ऐसा हमारा आभास होना चाहिए। रात में सोए तो सपने में भी वही आए और जागे तो ख्याल में भी वही आए, विचार में भी वो कृष्ण आए, ऐसा हमारा मन कर दो। सारी माँ ने कहा जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि जिसमें तुम्हारा मिलन हो जाएगा। और वो समय कौन सा? शरद पूर्णिमा का। प्रतीक्षा करो, इंतजार नहीं होता है महाराज। क्यों? क्योंकि कब वो समय आए, कब वो समय आए, उस समय के इंतजार में रात और दिन मानो ऐसे लगते हो बहुत दूर हो, कटते नहीं है महाराज। और इन गोपियों ने भी सब काम किया। देखो, घर का काम भी किया, चूल्हा चौथे भी किए, बच्चों को नहलाया भी सही, सास ससुर की सेवा भी करी, पर वो सब इन शरीर के माध्यम से। और मन कब शरद पूर्णिमा आए, कब शरद पूर्णिमा आए, मन उधर रख गया। जैसे आपका मन यहाँ है ना, अब शरीर यहाँ बैठा है पर मन कटे लगी रो। कहाँ लग रहा मन अपना? घर पे। छोरा क्या कर रहे होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खेत में क्या हो रहा होगा, बेटे भले यहाँ है। और भगवान कह रहे कि बेटो भले यहाँ मत, पर मन यहाँ लगा लो और शरीर दुनिया को दे दो। बना इसलिए ये बेटा मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पत्नी, ये पिता, ये पति, ये संबंध बने। लेकिन मन न देखो, अगर ऐसा ही है कि नहीं सब अपराध है तो देखे ये मर जाए तो जल जाओ, इनके साथ जलाए, बराए, मराए, इनके साथ में हो जाएंगे हम क्या? वो अपने गांव की एक कहावत कहते ना कि मरिया अंडे खांदो दे बरा कोनी। कोई कहे मेरे बहुत मित्र है, बहुत बहुत दूर पहचान है, लेकिन घाट पे पड़ोगे तो वो मित्र जो पहचान वाले हैं वो आपको पानी पिला सकते। जब आप वो रास्ते से निकले तो उनको कहोगे भैया थोड़ा पानी पिला दे, वो मित्र बंधु वो सब आपको जल पिला सकते हैं, आपको अस्पताल में नहीं ले जा सकते। परिवार कह दे कि यो मेरा है, वो सारे परिवार वाले एक दो वंशीजन जगह नहीं मिले तो पाछे फूल फेंक दे।
राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। वो परिवार वाले देखे आपको वहां कंधे से उठा के मशान तक ले जाए, अब बताओ वो आपके साथ में पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, अब पूछो मत। लोग बताओ ये मेरी पत्नी, अब वो पत्नी इतनी प्यारी है न मर जाए આપણા તીની ફૂટે તો આપણા ભાઈ આવે ને ફોડે, समझ रहे हो ना? बराबर जलाए जाए शमशान तक अपने, या दुनिया वहां थी धक्को लगन कुणाम बिठे देगा 12 दिन तक कि यहाँ आज बैठो, अब यहाँ से बाहर मत निकलना। बताओ ये बेटा जिंदगी भर उस बेटे के लिए अपनी जवानी गंवा दी है, हाय हाय करते रहे महाराज कमाने के लिए, कभी उधर गए कभी इधर गए। चला जाता है ऐसा जलाया। सरी सरी का सब भावे ने सत्संग नहीं सुआए, खरी खरी सतगुरु सुनावे वो मन में नहीं समाए। गुरु इसीलिए कहता है, मेले में घूम जाता है ना बच्चा, तो मेले में जाते हो आप तो उस बच्चे के एक चिट्ठी लिख देते हैं अपन कि ये कहीं घूम जाएगा तो पुलिस वाले या कोई भी सेवादार इसको पकड़ लेंगे, तो बच्चा अगर अपनों से घूम जाए तो पुलिस वाले उस मेले प्रांगण में एक माइक लगा हुआ होता है, उसमें चिल्लाते हैं बेटा तेरा नाम क्या है। अब बेटा नाम तो जानता नहीं है तो रोता है, पर उसके जो चिट्ठी रहती है ना जेब में, वो पढ़ के पुलिस वाले आवाज लगाते हैं, तो वो माँ बाप जाकर के उस बेटे को वापिस ले आए, पर आवाज ऐसी लगाए कि कान में सुनाई देती। फलाना बच्चा घूम गया है, कृपया करके पुलिस थाने में आकर के संपर्क करके ले जाओ। माता पिता ये चलो अपन छोरो घूमी गए लेके आए। इसी प्रकार से हमारी आत्मा इस माया जाल में घूम रही है। सदगुरु के दिए हुए मंत्र को अपने आत्मा के अंदर धारण करो। अगर हम इस माया के जंजाल में घूम भी जाएंगे तो वो गुरु की वाणी से परमात्मा आकर के हमें ले जाएगा। देखो मेरे पास में ये नहीं है कि आप ये चढ़ाओ तो ये हो जाए, वो करो तो ये हो जाए, चावल चढ़ाओ तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, दुपट्टा चढ़ाओ तो ये मिलेगा नहीं, घर का चूल्हा तोड़ो तो घर सही होगा नहीं। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो एक ही बात है, तुम्हारा ये घर बिगड़ेगा तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिगड़ेगा तो इसको बनाने वाली अपनी औलादे पीछे है ही सही, अपने काम नहीं आएगा। लेकिन अगर अपना जिंदगी बिगड़ गई महाराज तो इसको बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ना तो जल चढ़ाने से मिलेगा न ही आपको चावल चढ़ाने से मिलेगा। अगर मिलेगा जीवन का आनंद तो केवल भगवान के भजन से मिलेगा महाराज। उस पे चढ़ाओ। वो भोलेनाथ पे चढ़ गया था ना पूरा का पूरा, क्योंकि आडंबरों में इससे दूर ही रहना है। तो ये अपनी कथा सफल है, अपन सुन रहे हैं सफल है, अपने पूर्वजों का अपन उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि मटके में पानी रहे लेकिन वो पानी अगर अपने सामने छान ले तो ठीक है, नहीं पानी छना तो महाराज ये समझ लेना कि वो पानी पिलाएंगे भी से तो अपना मन नहीं मारेगा कि इसको पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। ऐसे ही ये गुरु नाम, ये गुरु की भक्ति, ये भागवत भक्ति हमें छान करके पी लेना है। नहीं तो आप इधर उधर आडंबर में भटकोगे तो भले कितना ही आपको ज्ञान मिल जाएगा वो भाएगा नहीं महाराज, बिगड़ जाएगा। करना है तो इसके लिए करो जो गोपियों ने माँ जगदम्बा से वरदान मांगा।
और शरद पूर्णिमा का इंतजार। इंतजार लोग कह रहे काय का इंतजार, बोले शरद पूर्णिमा का इंतजार करना है। क्यों? काम है। तो बताओ तो सही, कोई बताने का काम नहीं है हमारा। तुम्हें क्या काम? तुम्हारा तो सब काम हो रहा है ना। तुम्हें रोटी मिल रही ना, चाय मिल रही ना, पानी मिल रहा ना, भोजन मिल रहा ना, तुम्हारे चरण दबा रहे, तुम्हारी सेवा कर रहे। अब हमारा मन है हम कहीं भी कुछ भी करें। आया दिन सा ऐसा शरद पूर्णिमा का दिन जीवन के अंदर जो मेरे द्वारकाधीश ने बांसुरी बजाई महाराज, जो बांसुरी सारी गोपियां दौड़ती हुई द्वारिका के उस वन में भगवान के सामने और पहुंचे कैसे? शरीर घर पे, मन को पहुंचा दिया है। और गए कहां? जहां मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर बांसुरी बजा रहा था, बस वहीं सारी गोपियां चली गई। और उस बंसी की धुन में भगवान को प्रणाम किया। गोपियों को देख करके मेरा द्वारकाधीश कहने लगा, आधी रात को तुम सब यहाँ आए हो, कई लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो वहाँ पर भगवान ने जैसे ये बात बोली, गोपियां कहने लगी कि अरे कन्हैया, बदनामी से कौन डरता है? न किस विषय में बदनाम करे? भजन में, भगवान के पास जाने में नहीं। और लोगों को क्या है? जिन लोगों को हमारी आवश्यकता है वो पंच तत्व से बना हुआ शरीर हम उनके घर पर छोड़ के आए हैं, वो सारा काम करेंगे। सारी गोपियों का मन तो भगवान के श्री चरणों में लगा है। आज तक कोई मन पर अंकुश नहीं लगा सका महाराज, कोई मन पर काबू प्राप्त नहीं कर सका है, ध्यान रखना। तो भगवान कह रहे कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा हम नहीं आते, लेकिन क्या करें, तेने बंसी का स्वर ही ऐसा बजाया कि हमसे रहा नहीं गया। जो बंसी का स्वर बजा महाराज। और ध्यान रखो, भगवान का नाम ही भगवान तक पहुंचा सके वही सुमिरन करना हो, उलट पलट नाम सुमिरन मत करना। आज गोपियों का जो स्वर मिला उससे ठाकुर मिल गया, और हमें भागवत से जो भक्ति मिले तो हमें परमात्मा मिल जाए, ऐसा प्रयास करना। सभी ताली सेवा के साथ रास रचोरे, रास रचोरे, यमुना किनारे रास रचोरे, रास रचोरे, रास रचोरे, यमुना किनारे रास रचोरे।
मोहनी वृंदावन आयो, रास रचायो और बंसी बजाए। चूड़ी ले लो, ओ चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, ओ चूड़ी ले लो। मोहनी वृंदावन आयो, बेसी बनायो और चूड़ी संग लायो। चूड़ी ले लो, ओ चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हे चूड़ी ले लो। रास रचोही, रास रचोही, यमुना किनारे रास रचोही, रास रचोही, रास रचोही, यमुना किनारे रास रचोही। तारा बिन श्याम ने एक लड़ लागे, रास रमवान वेगो आवजे, आवजे, रास रमवान वेगो आवजे। तारा बिन श्याम एक लड़ लागे, तारा बिन श्याम एक लड़ लागे, रास रमवान वेगो आवजे। तारा बिन श्याम ने एक लड़ लागे, रास रमवान वेगो आवजे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सब गोपियों ने भगवान से मिलन का, और मिलन क्या, आत्मा का संबंध परमात्मा से। अब उस चीज को लोगों ने न जाने इस प्रकार से ले लिया कि ये आंधी विरोध में चल रही है। भगवान ने किया हम भी करें, भगवान ने ऐसा किया हम भी करें, वो हम भी करें हम भी करें के चक्कर में लोग हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के युवा पीढ़ी ऐसे गलत रास्ते पे चले गए कि माँ बाप का भी सर सरविंदा से नीचे हो गया। महाराज वहां गोपियों ने प्रेम किया है, आप भी करो, प्रेम करो। उन्होंने वहां को ये नहीं दिया है। और कल बताया था कि जितने बच्चे बच्ची, जितने बेटा बेटी स्कूलों में जा रहे हैं, वहां तक तो सब हमको माँ और पिताजी कहना समझ में आया, लेकिन जिस दिन से कॉलेज में जाना चालू कर दिया वहां से तैयार हो गया है। महाराज कॉलेज का नाम ही इसलिए रखा कॉलेज कि माँ बाप के कलेजे के टुकड़े को काट के फेंक दो। प्रेम की परिभाषा समझना, हर जगह इस चीज को इस प्रकार से दिखा देते हैं। हमारे ठाकुर जी के साथ राधा जी का भी ना जाने किस प्रकार दिखा है, कभी कंधे पे, कभी गोद में, कभी क्या भगवान ऐसा करेंगे?
क्या हमारे सनातन धर्म के देवी देवता ऐसा करते हैं? अरे उन्होंने तो संसार को प्रेम की परिभाषा बताई है कि प्रेम क्या होता है। और प्रेम क्या है पता है? आप रास्ते पे जा रहे हो, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कह दो कि बड़ा बुखार चढ़ा है साहब। डॉक्टर कहेगा लो हाथ दिखाओ, पकड़ेगा, ने वही डॉक्टर रास्ते में चल रहा है, वहां अगर उसने हाथ पकड़ लिया, बोलो नीचे की चप्पल, बस इसको समझ जाना कि अपने को बुखार है किसका? कि राग द्वेष मोह चित्त का। तो डॉक्टर के पास जाना है और इसको कहना कि मुझे बड़ा बुखार है, और फिर ये धीरे से हाथ पकड़ करके हमारे बुखार को दूर करेगा और वहां तक पहुंचाएगा। इसका नाम प्रेम है। वहां रास किया था महाराज, तो रास का मतलब ही क्या है? कि गोपियों के मन में, भक्तों के हृदय में जहाँ आनंद प्रकट हो जाता है, उस आनंद में जो रस आता है, उस रस को ही महाराज कहते हैं। देखो आप एक उदाहरण समझना प्रेम का, ठीक है? क्योंकि आजकल के लोग प्रेम को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। आपने चाय बनाई, मेहमान को पिलाई, चाय अच्छी बनी, उन्होंने पी ली, पीने के बाद में वो क्या कहेंगे? चाय बहुत अच्छी बनी, बड़ा आनंद आ गया। आनंद आया? हाँ आया, तृप्ति हो गई, ठीक है। आपने भगवान से प्रेम किया, प्रेम में आपने प्रभु को अपना इष्ट बना करके उसकी भक्ति का रस पी लिया, तो आपकी आत्मा भी कहेगी बड़ा आनंद आया। आया तो क्या? हाँ आनंद आया, बस वो आनंद ही रास है, और रास ही अपने जीवन का महारास है। और आजकल पूछो मत भाई, ऐसा प्रेम चल रहा है, ऐसी आंधी चल रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को आंख दिखा के बात करें, नहीं अगर मेरा विवाह वहां नहीं करोगे तो मर जाएंगे या मर जाऊंगी। समझो, माँ बाप कभी गलत नहीं करते महाराज। माँ बाप ना अपने बेटे के लिए गलत करेंगे, ना अपनी बेटियों के लिए गलत करेंगे। जिन माँ बाप ने 20 साल तक तुमको पाला है, वहाँ पर एक पल में उनके प्रेम को छोड़ करके तुम वासनाओं की चिंगारी में जा रहे हो। इस दुनिया में कोई प्यार करता? मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई कह दे कि मैं इससे घणों प्यार करूं, फिर देखो आप बुरा वक्त लाओ, आप कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं होगा। और ये प्यार व्यार सब कुछ दिन के लिए चलता है, और प्यार करना ही है। किससे? इससे करो, इसको देखो, इसको देखोगे और इसको बिठाओगे ना। उस मीरा ने कह दिया अपने पिता से कि मैं अब विवाह नहीं करूंगी, तो कि समाज के लिए करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है करवा दो। तो राणा से विवाह करवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन मन से, उस मीरा के मन से इसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकी है महाराज। उसने कह दिया कि शरीर का संबंध दुनिया से हो गया, मन का संबंध तो गिरधर नागर से हो गया है। इससे करो,
और कल भी बताया था आपको, और आज पुनः ये बात बता रहे हैं कि अपना दुख, अपनी विपदा, अपना कष्ट, अपना संकट दुनिया को मत बताना। क्यों? कि अपना जख्म दुनिया को बताओगे तो लोग मुट्ठी में भी नमक लेकर के घूम रहे हैं महाराज, वो आपको मल्लम नहीं लगाएंगे, नमक छिड़क देंगे। और इसको बताओगे तो दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। इसको बताओ। दुनिया को बताने जाओगे कोई मतलब नहीं है। और प्रेम करो, इससे करो। दुनिया जहर पिलाएगी, ये अमृत देगा। दुनिया ठोकर मारेगी, ये आपको अपनाएगा। दुनिया आपको नीचे गिराएगी, ये आपको झेलेगा। इसका काम ही यही है। देखो आप, प्रहलाद को फेंकने वाले ने फेंका था, झेलने वाला बैठा था। मीरा को जहर देने वाली दुनिया थी, अमृत बनाने वाला ये था। विचार करो थोड़ा। उस रावण ने विभीषण को लात मार दी, राम ने कह दिया घबरा मत बेटा, मैं तेरे पास बैठा हूं। तो प्रेम होगा, तो रास का आनंद आएगा, तो हम मजा आएगा। आपको लोग कहते आप बढ़िया हो, क्या हम बढ़िया है, थोड़े दिन बाद फिर मिलेंगे। क्यों? आप ठीक तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, छोरा छोरी पोता पोती नाता सब आनंद है। फिर थोड़े दिन बाद मिलेंगे। आप मजे में तो हो, बोले मजे में, पर एक सच्चा गुरु यही कहेगा कि तुम आनंद में मजे में नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बचपन का जो रूप था, बचपन की जो काया थी, वो जवानी में आ गई, और जवानी की काया अब बुढ़ापे में आ गई। कहाँ तुम ठीक हो महाराज? तुम्हारी काया भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो दुनिया क्या साथ देगी? क्या देगी साथ? साथ कौन देता है? अंधेरे ने कभी रोशनी नहीं देखी, ध्यान से सुनना। अंधेरे ने कभी रोशनी नहीं देखी, और मौत ने कभी जिंदगी नहीं देखी। और जो कहते हैं कि मिट जाती है दूरिया से, शायद शायद हमारे कन्हैया के प्रति हमारी चाहत नहीं देखी। एक बार इसके लिए अपना एक, और ये कुछ मांगता नहीं है। छोटा बच्चा होता ना, वो बड़ा होता जाए तो खिलौने, फिर किताबें, खर्चा, फिर जागीरी, जो वो बड़ा होता जाए उसकी डिमांड होती जाए। इसकी कोई डिमांड नहीं है, इसकी कोई चाहत नहीं है। इसको तो बस रोज उठो, तिलक लगाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, इसके सामने पूजा करो और बैठ जाओ कि हे प्रभु तू मेरा मैं तेरा, दुनिया सब व्यर्थ है, इतना कह दो बस। ये प्रसन्न है। बच्चे को क्या चाहिए? माँ का दूध। भले उसके सामने आप कितने खिलौने रख दो, बच्चा रोएगा, नहीं लेगा वो। और जैसे माँ का दूध पिलाए, बच्चा रोना बंद कर देगा। ऐसे ही आप दुनिया में कहीं भी जाओ, सारी कामनाएं हमारी पूरी नहीं होगी, लेकिन इसके सामने बैठ जाओगे, ये आपको मोक्ष प्रदान कर देगा। बनाने वाला यही है, उसका नाम प्रेम है। जो कृष्ण से प्रेम करता है, जो भगवान को ही अपने मन में रमाता है, वही सच्चा भक्त होता है। और जिस दिन भगवान ने अपना हाथ पकड़ के उसके धाम ले जाता है, वही सच्चा प्रेमी भक्त कहलाता है। ये भगाने वाला काम छोड़ो। और यहाँ अपने यहाँ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत समझदार लोग हैं, ये सिटियों में चलता है। ऐसे भागे महाराज कि तोरण मारने वाला दूल्हा सामने रहे, ने माँ बाप आंखों में रोते हैं महाराज, छोरा भाग गया, छोरी भाग गई। ये सब कहाँ से हो रहा है? किससे हो रहा है?
तो फिर उनसे पूछो तो कि क्या करे, भगवान ने भी तो किया था, भगवान ने रास किया था, तुम भी का रास करो। पर भगवान ने रास नहीं किया महाराज। कामदेव भी हाथ जोड़ करके उस वन के अंदर खड़ा रह गया कि हे प्रभु, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपके ऊपर सम्मोहित हो जाऊं। महादेव आए उस रास में भगवान से मिलने के लिए, लेकिन महादेव ने भी देखो साहब नारी बन गए। लोगों ने पूछा भगवान ने भोलेनाथ को नारी बनने की क्या जरूरत थी, उन दोनों में तो इतना प्रेम था तो उनका आना जाना चलता रहता, क्या वहां नारी बनना ही जरूरी था। तो संतों ने कहा कि भोलेनाथ को नारी बनने की आवश्यकता नहीं थी, पर भोलेनाथ नारी इसलिए बने कि नारी का स्वरूप ममता का होता है, नारी का स्वरूप दुलार का होता है, नारी का स्वरूप प्यार प्रेम का होता है, नारी का नाम प्रेम है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि यदि तुम सब भगवान द्वारकाधीश से प्रेम करती हो तो मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, तो कि उसके प्रेम के लिए क्या कर सकते हो? बोले कि मैं नारी बन सकता हूँ, और बने, बन गए नारी। भक्त भगवान के लिए कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, पर आपने नहीं मानी सका महाराज। आपड़ा तो कोई कह दे कि हर समस्या का हल एक लोटा जल, जाके भगवान को डाल दिया, घर आ गए, 2-4 महीने चला, सावन महीना निकला, उसके बाद कहो कि भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, कई फायदो तो मुझे कोनी में जल चढ़ावाती कई वे, अरे बाबा की जटा से निकल रही गंगा है महाराज, वहां तो भोलेनाथ को जल नहीं, अपने आप को समर्पित कर दो आप। तो सही थोड़ा हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बनना है तो भीड़ के पीछे मत जाओ महाराज। संसार में प्रेम करना है, प्रेम के नाम से पता नहीं कहां कहां क्या क्या स्थितियां बन रही है। माँ बाप को रोना पड़े, परिवार को रोना पड़े, संस्कार खत्म हो गए, दिखावटों का काम चालू हो गया। शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितनी सुंदर दुकानें, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, पर आत्मा को सुंदर बनाने के लिए आत्मा को सुंदर बनाने के लिए क्या बनाया? ताली बजाकर विकारों को दूर करो। जैसे वहां अब यहाँ से तालियो ने राकोड़ो चोपड़ियो चेहरो बढ़िया वही गयो, तो आत्मा को सुंदर बनाने के लिए क्या है? राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन
साथ। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम। भव सागर तो गेरा गनारे, भव सागर तो ऊंडा उपार होकर गए संत जनारे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम। बोले रामचंद्र भगवान की बोली सांवलिया सेठ। जय हो। सुखदेव जी सुनाते राजा परीक्षित को कथा। राजन, प्रेम सबसे बड़ा, और प्रेम में कुछ करना नहीं है। ज्ञान में तो बहुत सारे मंत्रों को बोलना पड़ेगा, आहुतियां डालनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, न गलत हो जाए तो फिर सुधार करो। ये गलत सुधार करने के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी महाराज, जीवन निकल जाएगा। या तो भक्ति से प्रेम करो, जब तक जिंदगी है फुर्सत मिले नहीं काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम करो राम से। इससे करो आप। और हाँ, एक चीज और चल गई, हमारे ठाकुर जी को कुछ तो ऐसे भी हो गए जो हाथ में उठा के जैसे बस घुमा देते थे, भगवान यही है। नहीं, जिस तरह से हम अपनी घर की बहन बेटी से प्रेम करते हैं, जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करता है, जिस तरह से एक किसान अपने खेत से प्रेम करता है, उसी तरह से एक भक्त को भगवान से प्रेम करना है। उसी से। पर प्रेम में भी लोगों ने ऐसा जहर घोल दिया महाराज कि अब प्रेम में वासनाओं की चिंगारी उत्पन्न होने लगी है। वासनाओं की। आज भगवान ने महाराज किया, और महाराज करके सारी गोपियों को भगवान ने कहा कि तुम सब ने आज प्रेम का वो ग्रंथ लिखा है जो युग युगांतर तक चलता है। वो युग युगांतर। आज भगवान ने उन सब को एक वचन दिया कि इस प्रेम को हमेशा बना के रखना, प्रेम में अपनी दृढ़ता बना के रखना, प्रेम में अपनी अडिगता बना के रखना, तो आपका प्रेम भव सागर से पार कर देगा महाराज। ये प्रेम ही तो है जो आपके यहाँ कथा हो रही है। ज्ञान की कथा तो सब करते हैं, पर प्रेम की तो कथा है। देखो, मैं इस कथा का विवरण दे देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया समझ लेना थोड़ा सा। सिर राधे, सिर राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सांवरिया सेठ की, द्वारकाधीश की, भक्त और भगवान की, रामदेव बाबा की। भगवान ने उनको वचन दिया।
अपनी जगह अडिग खड़े रहना। ये कथा भी जो आज आप सब के बीच में ये निधिवन है, और निधिवन के अंदर आप और हम सब गोपियां हैं, और ये द्वारकाधीश है। पर कैसे आया? पानी गिर रहा, रास्ते से जा रहे, भरत जी और दिलीप जी से मुलाकात, बैठे वहां पे, पता नहीं था कथा करना, कर दो। क्या लोगे? अब लोग तो कहे कि हम तुलसी का पत्ता लेंगे, पर मैंने नहीं कहा। हमने कहा कि लेने देने का अगर काम होता है, वह कथा नहीं होती, वह व्यथा ही चलती है। जो तुम दोगे वो हम लेंगे, जैसा रखोगे ऐसा रहेंगे, और जैसा कहोगे ऐसा करेंगे। ठीक है, करो। कहाँ करें? जगह है, ध्यान से सुनना हो, किसी को बुरा भी लगेगा, पर आज तो कड़वी गुड़ पिलानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये टेंट वाले को बुलाया, लोगों ने उसको भी फोन लगाया, आना मान, कोई बात नहीं, ये बंदा भी अपना ही था। आया, गाड़ी खाली हुई, पानी भयंकर गिरा, कीचड़ हो गया। समझना हो, रास का मजा आए तो ताली बजाना, बड़ा पीड़ा होती है फिर। उसके बाद टेंट को लगाना प्रारंभ किया, सिस्टम बिगड़ रहा था। साहू जी का फोन आया, भरत जी का, मांगीलाल जी का, नाम तो नहीं जानते सबके। गुरु जी आओ, अभी आते हैं। आए, खड़े रहे यहाँ पे। टेंट हमारे सोनी जी, हम, दिलीप जी, भरत जी घर बार छोड़ दिया, खड़े रह गए। ऐसा लगा वैसा लगा, पानी आए, थोड़ी देर रुके। मैं झूठ बोलूं तो वो अनार सिंह जी दरबार है, उनसे पूछना, उनके घर यहाँ पास में ही है, वहां से बैठे बैठे देख रहे थे, उनको मालूम है। हुआ, पानी बड़ा भयंकर आया, इधर से पानी अंदर घुसा, बजाने वाले ने तालियां बजाई, कथा नहीं होगी। हमारा उद्देश्य केवल कथा करना था, प्रदर्शन नहीं करना था। साहू जी ने कहा कि अपन बैनर बनाए, मत बनाओ, एक बना देते, बना दो, प्रचार कर दे, नहीं करना। प्रचार किसका किया जाए? अपने घर कोई मरी जाए तो कहाँ का, हमारे घर कोई मरी को बारवा नहीं जाओ, कहाँ अपने नहीं कहा नहीं, तो फिर भगवान के लिए क्या प्रचार करना? आएंगे आने वाले। जिस बंदे ने कभी भी खेत पे जाकर अपने गाय के या भैंस के लिए चारा नहीं काटा, उस बंदे ने यहाँ आकर के बड़ी बड़ी घास को काट के जगह को साफ किया। महाराज फिर प्लाट पे जाए, गुरुजी कथा का कैसे क्या करेंगे अपन? मैंने कहा चिंता मत करो, कथा होगी। साहू जी के पास किसी की आवाज चली गई कि भगवान करे ना कथा वेच कौन तो हो। हमने कहा कि आपने पहलारी कथा या करांगा, उनमें भी सहायता करो, ने बहादुरी कथा में भी सहायता करांगा, क्योंकि दो दो भागवत होती है, एक नेमी शारण्य की ने एक सुगताल की, तो बड़ा आनंद आएगा। नहीं समझे महाराज, विद्रोह की आंधी चलने लग गई। साहू जी ने कहा विद्रोह चलने लग गया, क्या करें? हमने कहा चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो होगा ही सही, पर रास महाराष्ट्र में परिवर्तन करेंगे। उस बंदे ने खड़े रहकर
हम भी रात के 9 बजे तक कोई भी कथा वाचा खड़ा नहीं रहता महाराज। और हमारे सोनी जी 75 साल की उम्र है, वो भी इसी जगह खड़े रहे और हम भी खड़े रहे और दिलीप जी साहू भी खड़े रहे। जैसा दिया वैसा उन्होंने खाया पिया और मस्त रहे, लेकिन काम को कंप्लीट करके दूसरे दिन फिर पानी गिरा। पानी इतना आया पूछो मत। हमारे भरत जी का और दिलीप जी का फिर फोन आया कि गुरुजी पानी बड़ा भयंकर आ रहा, क्या करे, कैसे भागवत जी होगी वहां से कैसे आएगी। मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब मेरे द्वारकाधीश का कारागार में जन्म हुआ था तो यमुना भी उफान ले लेकर के आई थी, पर गोकुल पहुंच गया था, पहुंच गया था, चिंता मत करो। और जैसे ही पानी गिर ही रहा था कि गाड़ी दिलीप जी के पास आई, पानी बंद हुआ और हमारी कथा पूरे मंडल के साथ में यहाँ विराजमान हुई और आप सब गोपी बनकर यहाँ रास कर रहे हो। बताओ। पर फिर भी कुछ लोगों ने इसको, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे को नाम भी नहीं, जो मेरे कान पर बात आई। और यहाँ हमारी कथा में कभी ये ननद भोजे सास ससुर वे ना, ये कथा हुई नहीं अभी तक, ना करते हैं, ना इधर की उधर करे ना उनकी उधर करे, कुछ नहीं। परंतु क्या करे, धर्म बिगड़ रहा है तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप एकता बना करके इसका सहयोग करते तो ये भी एकता बना करके उसके सहयोग करते, तो गाड़ी के एक पहिए से धर्म नहीं चलता, गाड़ी से 2 पहिए होते तो गाड़ी पार होती। ऐसे ये दोनों कथाएं हमारे मंदिर निर्माण में पार हो जाती। महाराज बताओ कितने लोग हैं, क्या ये अन्या मंडी के लोग हैं क्या? नहीं है वो, उन सबको सौगंध दे दी, कोई जाजो मत कथा में, अपने पाचे की कथा में जाऊंगा। परंतु हम भी कह रहे, हम भी आएंगे उस कथा में सुनने के लिए, तुम आओ या नहीं आओ। ऐसे धर्म चलेगा, ऐसे महाराज का आनंद आएगा, ऐसी एकता बनेगी, इस तरह से गम ना होगी। ये दिलीप साहू की कथा है, इसमें लिख रखा है कि ये भागवत महापुराण दिलीप साहू के ग्रंथ है ऐसा। अरे जागो जागो मेरे यारो, धरती के सितारो, तुम जाग कर दुनिया को जगा दो। ये हिंदू धर्म है। जावरा में जाओ, गाँव में जाओ, 4 मस्जिदें होती है, चारों मस्जिदों में भीड़ होती है। एक कहते कोई मस्जिद में नहीं जावा तो जावा देंगे, पर हमारे तो मंदिर ही खाली रहते। ने फिर कहो कि आपको भगवान मिल जाएगा, बाटा मिल जाएंगे भगवान आपको, चढ़ाते रहो खूब जल, करते रहो खूब करता, मन तो अपना द्वेषता से भरा हुआ, कहां से भगवान मिलेगा? अपने घर के अंदर यदि सामान भरा पड़ा है, आपके घर में धान से सामान धान भरा पड़ा है, आपका घर कबाड़ खाने से भरा पड़ा है, आप मेहमान को कहाँ सुलाओगे? ये कह देगा कि वहां पर तो रात नहीं रुका, चल जाऊंगा। मेरे जी मन के अंदर द्वेषता भरी हुई है, राग भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, एक दूसरे की जलनता भरी हुई है, तो भगवान भी कह देगा कि मन तो खाली है ही नहीं, ये तो भरा पड़ा, हम कहाँ बैठेंगे? थोड़ी देर के लिए आएगा और चला जाएगा। समय है महाराज, जग जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। आ रहा है आगे धर्म को खत्म करने के लिए। गाय को काट करके मंदिर में डाल दिया, विचार करना। गौ माता भटकने लगी, मंदिरों में घड़ियालें मशीनों से चलने लग गई, और हम कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। मंदिर का पुजारी बेचारा अकेला वो घंटी बजाता रहे। चौपाल पे जाके लोग ताश के पत्ते खेले, होटलों पे बैठकर दारू पिए। सुधर जाओ, सुधरने का समय है महाराज, नहीं फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। फिर कहो कि हमें रास आ गया।
अभ्यास तो गोपियों ने करा, सब छोड़ दिया, एकता बना ली उन्होंने। और एकता में वो सारे कि हमारा सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। अब देखो तो सही, परिवार की एकता बनाओ, रिश्तेदार की एकता बनाओ, एक बन जाओ। और कहा है कि निर्धन को धनवान बनाती है एकता, निर्धन को धनवान बनाती है एकता, कायर को बलवान बनाती है एकता। यकीन न आए तो एक बार आजमा कर देख लेना, देश को महान बनाती है एकता, महान बनाती है एकता। रात को मायरा हुआ, चले गए उठ के। कहाँ धर्म है हमारा बताओ? लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो तो दौड़ के चले जाए। कथा में कैसे सफल होंगे? और मैं तो कहता हूँ, हमने तो दीदी से भी बोला है और उनको भी साधुवाद इस व्यासपीठ से कि उन लोगों ने भी कह दिया गुरु जी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अपना दान दे या नहीं दे कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बैठे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि अगर आप बैठे हो तो ये व्यासपीठ भी आपकी बैठी हुई है, महाराज चिंता मत करो। सोने चांदी धन दौलत से अगर प्रेम करते तो कथाएं सफल होती है क्या? द्वेषता में बैठ गए, रागता में बैठ गए, ये अणा की ने या मारी, वह थाकी ने या माँ की, या थाकी माँ की ताकी माँ की ताकी माँ की के चक्कर में रावण सीता को उठा के ले गया है। ध्यान रखना, नवी रही गया। समझ जाओ, ठहरे हुए पानी में पत्थर को मारो, ये जीवन व्यर्थ है, इसे मत बहाओ महाराज, मत बहाओ। आज कंस को पता चला, अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा नंद के राजभवन में जाए, आधी रात हो गई थी। उस आधी रात में मेरा गोविंद कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी को बजा रहा था। जब बंसी बज रही थी तो बंसी हाथ से मेरे गोविंद की छूट रही थी महाराज। आज भगवान की बांसुरी ऐसी लग रही है कि मानो आज भगवान के हाथ में कोई ताकत नहीं है, आज भगवान के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। वो बजाए न फिर छूटे, बंसी के अंदर से भी मानो स्वर नहीं निकल रहे थे। वो बांसुरी रुदन कर रही थी महाराज, वो रो रही थी। आधी रात को जब मेरा गोविंद उस वृंदावन के अंदर अकेला बैठकर बांसुरी को बजा रहा था, उस समय बलराम जी रात को जाग करके बांसुरी के पास जाकर बैठ गए और उनकी बांसुरी के स्वर को देखा। भगवान अपनी बंसी को बजाए और छूटे, बजाए छूटे। बलराम जी कहते, कन्हैया क्या बात है, आज तेरी बांसुरी कोई स्वर नहीं निकाल रही, मानो आज तेरी बंसी से कोई रुदन की आवाज आ रही हो, तेरी बांसुरी रो रही हो। क्या तेरा कोई भक्त संकट में है? क्या कोई ब्राह्मण के ऊपर किसी असुर ने प्रहार कर दिया? कन्हैया, क्या कोई बड़ा भयंकर असुर कंस ने भेजा है? क्या इस वृंदावन पर कोई विपत्ति आने वाली है? बताओ। भगवान कहने लगे, जाओ भैया, अगर मेरे भक्त पर कोई कष्ट आता तो दौड़ता हुआ चला जाता, साधु संत महात्मा और ब्राह्मणों पर कोई प्रहार होता तो पल में चला जाता। वृंदावन के ऊपर अगर कोई संकट आ जाता तो मैं उसे एक पल में दूर कर देता।
किंतु दाऊ भैया आज वृंदावन के अंदर नहीं, आज वृंदावन में बाबा नंद और माता यशोदा के ऊपर जो प्रहार होने वाला है उसको मैं चाहकर भी उसको रोक नहीं पाऊंगा। बाबा नंद और यशोदा कैसे समझाऊंगा उसको। अरे जो अक्रूर जी हमें लेने के लिए आए हैं और वो जब ये कहेंगे कि हे यशोदा, हे बाबा नंद, ये कृष्ण तेरा पुत्र नहीं है, तब उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। यही बात सोच करके आज मेरे हाथ से मेरी बंसी छूटी जा रही है दाऊ भैया, बंसी छूटी जा रही है। अभी पता पड़ेगी उस माँ पे। और जब अक्रूर जी ने ये बात माँ यशोदा को बताई कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, मानो यशोदा के ऊपर तो हजारों पहाड़ उसके हृदय पर पड़ गए हो। ऐसी सूझ बूझ माँ यशोदा भूल गई महाराज, ऐसी सूझबूझ भूल गई। बाबा नंद के हाथ से लाठी का सारा छूट गया। पूरे वृंदावन में ये बात हवा की तरह ऐसे फैल गई कि कृष्ण देव बस यशोदा का पुत्र नहीं है। माँ की क्या दशा हुई। आज मेरा गोविंद यशोदा को जाकर के समझा रहा है, माँ क्या बात है। यशोदा कहती है, कन्हैया तू मेरा पुत्र नहीं है, ये अक्रूर जी कह रहे तू देवकी का बेटा है। अरे कन्हैया तू तो देवकी का पुत्र है, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने तेरे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ी, तेरे मैंने कान पकड़े, अरे कन्हैया तुझे ओखल से बांधा, ये सारे अपराध मैंने किया है। आज यशोदा कह रही है इन अपराधों के लिए हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दे। जैसे ही माता यशोदा ने भगवान से क्षमा मांगी, उसी समय मेरे भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। मैया ये क्या कह रही हो तुम। अरे इस दुनिया में माँ से बढ़कर के संसार में भगवान भी नहीं होता है। अरे माँ तो वो होती है महाराज कि जिस पुत्र को देख कर ही अपने जीवन को समर्पित कर देती है। और तुम कह रहे हो तुम मेरी माँ नहीं हो। ऐसा कहते मैया मुझसे अपने पुत्र मोह से दूर मत कर। भगवान माँ यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। और देखो आज मेरा गोविंद भी अपनी माँ के लिए रुदन कर रहा है, वो भी उससे दूर जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी माँ के आंचल में बैठा है। 3 लोक का तारनहार आज यशोदा की गोद में बैठ के माँ की ममता का दुलार पा रहा है। और आज एक बेटा अपनी सुंदर पत्नी मिल जाए तो बूढ़ी माँ को छोड़ देता है। एक बेटा अपनी माँ को अलग जाकर के कमरा दे देता है। अरे बहुत से तो निर्दयी ऐसे बेटे भी है जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। अरे पगले, जिस माँ ने अपनी जवानी को तेरे जीवन को संवारने के लिए कुर्बान कर दिया, आज उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंखें डाल के देख कि उसकी क्या बीत रही है। इस दुनिया में देखना सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी तेरी चमक के आगे। सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी तेरी चमक के आगे। अरे जिस अंधेरी गली में निकलेगा वो गली भी रोशन हो जाएगी तेरे आगे, अगर माँ का आशीर्वाद तेरे साथ होगा। माँ का आशीर्वाद। और हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दें, उसको घर के कोने में बिठा दें,
बेटा अच्छा एजुकेटेड बन जाए तो माँ से आशीर्वाद नहीं ले, शर्म आ जाए इसको। ये लोग कब याद आते हैं पता है? जब माँ नहीं रहती है तब बच्चे को याद आता है। अरे पत्नी तो ये कह देगी कि आपने रोटी खा के आए हो कि बनाओ, लेकिन माँ तो कहेगी बेटा भोजन कर ले। माँ को भूल। मैं तो कहता हूँ कि 4 धाम की यात्रा जाने से अच्छा है कि अपने घर में अपने माँ बाप की ही परिक्रमा कर लो, आपके 4 धाम की यात्रा यही पूरी हो जाएगी। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है किसी के लाखों ही, इस बात को मत भूलना। उपकार है किसी के लाखों ही, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती के देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती के देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार को तुझ में बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को खाता है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को खाता है और तेरी काया सजाई है। अपना हर बोल खिलाया है और तेरी भूख मिटाई है। अपना हर बोल खिलाया है और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर चीज लगा कर सीने से बड़ा तुमसे नेह लगाया है। हर चीज को लाकर सीने से बड़ा ही ने जगाया है। इन प्यार लुटाने वालों को, इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बार को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, द्वारकाधीश। जय। टोपी ले जाएगा वन टाइम तो बोलेगा राम नाम। सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ये तो बोलो आज का दिन और बोलो, कल और बोलो, फिर भले मत बोल जो न भले आके उम्र मत बोल जो, आखिरी में फिर बोला समझ में। एक बार जोर से बोलिए साचे दरबार की। क्योंकि ठेको अपना ले रही क्यों है भाई, वनाई नहीं ले रही क्यों। हाँ वना ठेको नहीं ले रही क्यों है। सब आपनो जे धर्म भी करनो कर्म भी करनो। विचार करो आप, सुहागन नारी हो तो कि हमारा पति है उनके नाम का। अब आप आज वहां का पत्नी हो वन रो के प्रमाण है पर वो ठेको अपना ही ले रहे थे। सब चीज का आपने ले रखा है, अना कहीं भी नहीं रखे। धर्म करो तो नहीं कहीं कर भी नहीं सके, वे भी नहीं आती। देखो आप वे तो कर लेते पत्नी वगैरह, नारी के बगैर कर सकते क्या? अगर कर सकते तो भगवान श्री राम अपने वाम भाग में माता जानकी की प्रतिमा नहीं बिठा सकते अगर कर लेते। देखो आज माता यशोदा से भगवान विदा होते हैं और कहते हैं मैया चिंता मत करो मैं फिर आऊंगा। ऐसा करते हुए सारे वृंदावन वालों से भगवान ने विदा ली। मथुरा में आए, उधर तो दुख छाया और मथुरा में प्रसन्नता हुई। सब लोग नगाड़े बजाने लगे, दुमदुबी बजाने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले आज हमारे तारणहार आने वाले हैं, आज हमारे तारणहार आ गए हैं। सब फूलों की वर्षा करे। अक्रूर जी के रथ पर बैठे थे, भगवान नीचे उतर गए, कहने लगे तुम जाओ हम देखेंगे मथुरा को। और मथुरा का भ्रमण करके करते हम पहुंच जाएंगे राजा के पास में। अक्रूर जी ने जाकर के कंस के मित्र चाणूर को कह दिया कि आज भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में आ गए हैं। ये भगवान पे ना कट गए मालूम है। भगवान ने बलराम से कहा दाऊ भैया अपन थक बहुत गए, थोड़ा हाथ पांव धोने के लिए नदी के किनारे चले। यमुना के घाट पे गए, वहां पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। और जब धोबी कपड़ा धोता है ना कैसे धोता है पता है? यूं घुमाएगा, यूं अब तो मशीन आ गई, बटन दबाया धुल जाए, पर पहले ऐसे पटक पटक के धोता था महाराज, पटक पटक के। बताओ वो धोबी कपड़े धो रहा था और कपड़े धो करके जब
भगवान वहां गए तो भगवान ने कहा "ये चमकीला कपड़ा घना बढ़िया है, ऐसे चमकते हैं पूछो मत। वो बेचारे मेरे गोविंद ने ना तो कभी पाँव में चप्पल पहनी, ना सिर पे मुकुट पहना, खाली एक काली कमली। गांव के लोग क्या जाने पहनना, ये पहना हुआ तो सिटियों के लोगों ने सिखाया अपने को। गांव का लोग तो वही धोती, कुर्ता और सापा। ये पहना हुआ इतना बढ़िया आ गया कि पूछो ही मत। अब तो डिजाइन है इतनी बढ़िया आ गई भाई। हाँ, यहाँ की पेंट फाड़नी, यहाँ की फाड़ो, यहाँ की फाड़ो। अभी हमारे एक भैया तो उनको कहा मैंने ये फटी हुई पेंट यार डिजाइन ऐसा, अब ऐसी भी डिजाइन बनने लग गई बताओ। हाँ ये हो रही है। गांव का बच्चा अगर जरा सी फटती तो उसकी माँ उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के सिल कर मैं फिर बेचती ना। अबे देखो डिजाइन लाया ना, थोड़ी कम नजरे आए। मैंने कहा एक काम करो यार, यहाँ से दिख रहा ना, यहाँ से फाड़ रहे हो, अपना पूरी आधी फाड़ दोगे तो पूरी अच्छी डिजाइन चमके हो। लड़के बाल बढ़ा रहे हैं, लड़कियां बाल कटवा रही है। बताओ आप, ये डिजाइन है। मर जाओ शर्म से, मर जाओ महाराज। ऐसी फैशन से तो अच्छा है कि मर जाना। भगवान ने देखी नहीं ऐसी डिजाइन। वो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वो कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेरंगा,
गया निशान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। वो चमकीले कपड़े देखकर मेरे भगवान कहने लगे भैया ये क्या है। वो बेचारा वो तो काम अब करता काम में कोई जैन पूछे तो गुस्सा आवे कि नहीं आवे। आप सोयाबीन काटते और वो निकालते और वहाँ यो कहीं कर रहा चलो घुमा चलना तो गुस्सा आए कतरो क्रोध आए। अब बेचारा वहाँ पे वो कपड़े धो रहा है थक गया है। वो बोल भगवान ने जाके ये क्या है। बोले ये कपड़े। ये कौन से कपड़े। बोले ये राजा महाराजाओं के कपड़े ऐसे चमकीले रहते। ये राजा महाराजा तो चमकीले कपड़े ही पहनते हैं ना। एक हमको दे दो इतने सारे पड़े तो। उसने कहा ये तेरे नत्थी के नहीं है ये राजा कंस के कपड़े हैं और उनको वहां ले जाकर के समय पर देना है। चल दूर हट। मना कर दिया भगवान को। भगवान ने कहा मेरे को मत हटाओ मुझे ये कपड़े चाहिए। तेरे बड़े पड़ेंगे बेटा मैं काट के छोटे कर लूंगा। बोले इतने महंगे कपड़े तेरे बाप ने भी नहीं देखे होंगे। भगवान ने कहा देख बाप तक मत जा तू कपड़े दे रहा कि नहीं दे रहा कि तेरी माँ ने तुझे कोई अकल दी के नहीं दी। भगवान ने को इतना ही बोला मेरे गोविंद ने उस रंगरेज नाम के धोबी के पांव को पकड़ करके ऐसा आकाश में घुमा करके उसी शिला पर पटक दिया उसका प्राणांत कर दिया महाराज। वही कथा राम जी थोड़ी है तो मंत्रा की केवल वनवास चली गई। यहाँ तो उल्टा काम चलता है सर कि आई जाओगा तो यूं आई जाएगा नहीं यूं वहीं घूमी ना आएगा यूं सीधो नहीं आएगा। चार करो आगे गए भगवान। कंस को खबर पड़ गई कि जो तुम्हारा धोबी कपड़ा धो रहा था उसको भगवान ने धो करके यमपुरी पहुंचा दिया। कंस घबराने लगा। चिंता मत करो आगे कंस गया हमारा भगवान कृष्ण बलराम गए। 10,000 राजाओं के बीच में एक पिनाक नाम का धनुष था जो भगवान महादेव का था। वो महादेव का धनुष 10,000 राजाओं ने मिलकर के उठाया था। आज भगवान उस धनुष के पास गए। उस धनुष के पास जैसे भगवान कृष्ण और बलराम गए उसको यूं देखे। राजा उन महाराजा उन राजाओं से कहा तुम कहो तो इस धनुष के ऊपर प्रशंसा चढ़ा दे। सब हंसवा लगे हम इतने लोग मिलकर के इस धनुष को उठाया है और तुम अकेले छोटे से बालक छोटे छोटे आ गए तुम इस धनुष को उठा पाओगे क्या। भगवान ने कहा प्रयास तो करे। 10,000 महाराजाओं में से एक बोला करवा दो प्रयास ऐसे उठे रहा नहीं। जैसे ही भगवान महादेव से आज्ञा ली मेरे गोविंद ने और कहा कि प्रभु आपका आदेश तो धनुष उठा दे। इतना ही कहते भगवान ने उस धनुष को उठाया उठाकर उसके ऊपर प्रशंसा चढ़े उसके 2 टुकड़े हो गए। जैसे धनुष के 2 टुकड़े हुए उसी समय राजाओं में से एक ने बोला करे तेने धनुष को तोड़ दिया। बोले मैंने नहीं तोड़ा ये धनुष कई दिनों से राजा के महल में पड़ा था सड़ गया होगा इसको मैंने हाथ लगाया तो टूट गया। बोले हम इतने लोग मिलकर के इस धनुष को लाए हैं तब तो नहीं टूटा तेने अकेले हाथ लगाया और टूट गया सड़ गया। अरे ये बालक कोई साधारण नहीं है ये हमारे राजा का शत्रु है इस पर आक्रमण करो। दोनों भाइयों पर 10,000 राजाओं ने एक साथ आक्रमण किया। देखते ही देखते मेरे गोविंद और बलराम जी ने उन 10,000 राजाओं का अंत करके उसको आगे भगवान उधर कंस को सब मालूम पड़ती जा रही है कि यहाँ पे 10,000 राजाओं को दोनों भाइयों ने निपटा दिया महाराज। कंस घबराने लगा। इधर भगवान आगे जाते हैं तो लोगों को मालूम पड़ गया कि ये हमारे तारणहार ये दोनों ये सब भगवान की जय जयकार करे आकाश से फूलों की वर्षा करे दुमदुमी नगाड़े बजाए यक्ष नाग गंधर्व किन्नर सब गान करे मथुरा के सब लोग भगवान की जय जयकार करते हैं। और उस बीच में एक माली अपने हाथ में माला लेकर के भगवान को पहनाने के लिए चला। हजारों की भीड़ थी भगवान रथ पर आरूढ़ थे महाराज। उसी समय हजारों की भीड़ में वो माली बेचारा देखता रह गया कि अपना नंबर नहीं आएगा भगवान को माला पहनाने का। उसी समय मेरे गोविंद की दृष्टि उस माली के ऊपर पड़ी। माली उसी समय भगवान रथ से उतर करके उस माली के पास जाके खड़े हो गए। अपन भगवान को देखे या ना देखे वो अपने को देखना चाहिए।
भगवान ने कहा क्या बात है? बोले प्रभु बड़े चाहत से हमने सुना है कि तारनहार आ रहा है, तीनों लोगों का नाथ आ रहा है, तो मैंने ये माला बनाई थी आपको पहनाने के लिए, पर इस भीड़ में शायद हमारी माला आप तक नहीं पहुंच पाएगी। भगवान ने कहा ये माला पहना। माला जैसे माली ने भगवान को पहनाई, भगवान ने कह दिया आज से तेरे हाथ से बनी हुई माला ही मैं धारण करूंगा महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वो माला पहना कर मालिक को वरदान दिया, और फिर भगवान रथ पर बैठने ही वाले थे कि उनके नाक में एक अनोखी सुगंध प्रकट हुई। उस सुगंध के सारे सारे भगवान एक गली के अंदर कुब्जा हेलो हेलो हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई साहब। हेलो हेलो। देखिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं। श्री श्री नारायण सिंह जी चंद्रावत साहेब, ठिकाना चिकलाना। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप व्यास मंच पर पधारें, भगवान कृष्ण कन्हैया को माल्यार्पण करें, गुरु जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाओ आप सब। हमारे बीच में नारायण सिंह जी साहब पधारे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बधाओ साहब। सर दो। देखिए अभी हमारे बीच में नारायण सिंह जी साहब पधारे हैं, चंद्रावत साहब। जोरदार इनके लिए ताली बजाओ। मैं निवेदन करूं, देखिए नारायण सिंह जी के लिए मैं 2 लाइन देता हूं संचालक होने के नाते। सर नारायण सिंह जी को सुपुर्द करता हूं कि छू लो ऊंचाइयों को तुम चांद बनकर। हमारे नारायण सिंह जी साहब को 2 लाइन भेंट करता हूं संचालक होने के नाते कि छू लो तुम ऊंचाइयों को चांद बनकर, और महको अपने जीवन में गुलशन की शान बनकर। महको अपने जीवन में गुलशन की शान बनकर। 2 शब्द हमारे, क्योंकि क्षत्रिय परिवार है और क्षत्रिय ही हमारे बीच में जीतने का, मन जीतने का, भगवान की भक्ति करने का, और इसमें श्रद्धा सुमन अधिक दान देने वाले क्षत्रिय ही हुआ करते हैं। तो ऐसे श्री श्री नारायण सिंह जी साहब से निवेदन करूं कि अपने गागर में सागर अपने शब्दों का उद्बोधन मेरे सभी नगरवासियों को आप सुनाने की कृपा करें। बोलो सदगुरु देव भगवान की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, भागवत मैया की, कृष्णचंद्र भगवान की। व्यासपीठ को वंदन और वंदन करना चाहूंगा। व्यासपीठ पर विराजित होकर के अपनी अमृतमय वाणी में भगवान श्री कृष्ण के गुणानुत का भागवत माता कथा के माध्यम से सबको श्रवण करा रहे गुरुदेव के चरणों में वंदन। वैसे में तो जावरा से गुरुदेव
चिकलाना जा रहा था, अभी कान पे आवाज आई कि कथा चल रही है, तो मैंने सोचा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। यानी धर्म का गेला, धर्म का रास्ता, अगर एक पेड़ भी अगर हमारा पड़ जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। वो यही कथाएं भी कहती है कि जीवन में हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कितना बड़ा आज संसार के पीछे हम भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं और भागना भी चाहिए। लेकिन एक कथा ये कहती है संचालक जी